हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। से पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप से फाइंड की जाती है। सबसे पहले होता है क्या, एक्सियल पोजिशन, और दूसरा क्या होता है, इक्वाटोरियल पोजिशन। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे एक शर्त है कि आपको कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है और साथ में आपको नोट्स भी बनाते चलना है। और जो अलाल टाइप के बच्चे हैं जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की एक लिंक है, वहां से जाके इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर एक हम लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, और इससे 2L डिस्टेंस पर यहाँ पर लेते हैं क्या, माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो अपन को लेना है कितना, 2L। पहले यहाँ इसका सेंटर ले लेते हैं O। प्लस क्यू चार्ज से O तक हो जाएगा L, माइनस क्यू चार्ज से O तक हो जाएगा L। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब बच्चों, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कराती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सिस को अपन को आगे तक क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। ये कर दिया अपन ने। और इसकी एक्सिस पर अपन को एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं P। इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस रखते हैं R, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अपन रख देते हैं कितना, R। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, सेंटर से P तक। इसको अपन क्या बोलते हैं, A पॉइंट। पेन का कलर बदल ले रहा हूं। इसको बोलते हैं A पॉइंट, और ये हो जाएगा B पॉइंट। अब बच्चों, इसे डायग्राम की आपको लिखना है क्या, थ्योरी लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो। लेट ए बी, यहाँ पे आपको ए बी दिख रहा होगा। इस पर क्या रखा है, प्लस चार्ज रखा है। इस पर क्या रखा है, माइनस चार्ज रखा है। सो लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2L। दोनों चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2L है। P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है। ऑन द एक्सियल पोजिशन, इसकी एक्सिस पर पॉइंट P है। सिचुएटेड एट R डिस्टेंस, R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। यहां पर देखिए डिस्टेंस अपन ने कितना रखा है, R रखा है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। और इस पॉइंट P पर अपन को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, आपको पता होगा टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर अपन एक रख देते हैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया E1। ठीक है, आप चाहो तो E प्लस क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हम E1 लिख देते हैं। अब आगे क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज को ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसको अपन क्या बोल देते हैं, E2 बोल देते हैं। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, E, और बेस पे माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं E2 लिखता हूं। इसके बाद बच्चों निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज
अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला देखा होगा, E इक्वल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो बताना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या बोल रहे हैं E1। तो ये हो जाएगा कितना E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखो कहाँ से निकालना है अपन को, ए से पी पर, है ना। प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखा है, ए पर रखा है, और पी पर अपन को इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है यहाँ पर देखो, E1 की डायरेक्शन क्या है, ए पी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ए से पी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आ जाएगा अलोंग ए पी डायरेक्शन। अब बच्चों अपन को ए पी की वैल्यू निकालना है। देखो अपन को सेंटर से पॉइंट पी पर पहुंचना है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखिए ओ पी माइनस ओ ए, ठीक है। यहां से देखिए ओ पी माइनस ओ ए, मैं यहां अलग से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर है सेंटर पॉइंट ओ, यहां पर है पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए, और यहां पर है पॉइंट पी। तो मैं ये कह रहा हूं ओ पी माइनस अगर हम ओ ए करेंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा, ए पी मिल जाएगा। ओ पी माइनस ओ ए इक्वल ए पी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओ पी माइनस ओ ए इक्वल हो जाएगा ए पी। तो ओ पी कितना है, ओ से पी तक है, ये देखो अपन को दिख रहा है कितना, आर दिख रहा है। तो ओ पी अपने पास कितना हो जाएगा, आर माइनस ओ ए, ओ से ए तक डिस्टेंस जो है एल है, तो आर माइनस हो जाएगा एल, और इक्वल हो जाएगा कितना, ए पी हो जाएगा। तो ए पी की वैल्यू अपन को कितनी मिल रही है, आर माइनस एल मिल रही है। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पर ए पी स्क्वायर पे रख देते हैं, ठीक है। तब ये बन जाएगा E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनाई अपन ने, आर माइनस एल, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। मतलब ए से पी तक कितना मिल गया अपन को, आर माइनस एल मिल गया। फिर अपन क्या निकालें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज will be E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ठीक है, माइनस क्यू ना लेके अपन को उसका मैग्नीट्यूड बस लेना है, ठीक है, यहाँ माइनस मत लगाना। Q अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी पी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो माइनस क्यू चार्ज है वो कहाँ रखा है, बी पर, और किस पे फाइंड करना है अपन को, पी पर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बी पी का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग E2 देखो किस डायरेक्शन में, ये दिख रहा है एरो आपको, अलोंग पी बी डायरेक्शन, पी से बी डायरेक्शन, तो अलोंग पी बी वेक्टर। अब बच्चों अपन को बीपी की वैल्यू चाहिए, तो बीपी की वैल्यू देखो जरा, ये है बी, ये है पी, तो बी ओ प्लस ओ पी करें, ठीक है, बी ओ प्लस ओ पी इक्वल कितना हो जाएगा, बीपी। अब बी ओ कितना है, एल, दिख रहा है आपको, बी से ओ तक कितना है, एल, प्लस ओ से पी तक कितना है, आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इक्वल कितना आ जाएगा, बीपी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एल लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। सो वी कैन राइट E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
Bp, तो इसकी वैल्यू क्या बनाई अपन ने, R प्लस L, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको अपन बोलेंगे क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पर डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है E1 की डायरेक्शन, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और ये है E2 है माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसके अलावा E1 ग्रेटर देन E2, ये जो E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं E1 ग्रेटर देन E2, therefore resultant intensity of electric field at point P E इक्वल E1 माइनस हो जाएगा E2। सो वी कैन राइट E इक्वल E1 कितना अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर था, तो AP स्क्वायर की वैल्यू है R माइनस L, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर ये माइनस। अब E2 अपने पास कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट E इक्वल 1/4, एक काम करो जरा, इससे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, होल स्क्वायर। ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो कितना हो जाएगा, R प्लस L होल स्क्वायर, फिर माइनस ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, A माइनस बी इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस होता है B स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं अपन, पेन का कलर बदल ले रहा हूँ। देन देखें आगे, देखिए E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर चल रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन यहाँ पे A प्लस बी A माइनस बी, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, फिर बाहर देखिए होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन आगे देखिए, ये हो जाएगा E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL
ये माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस का है, ये आर स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा 2RL और यहाँ पे 2RL, तो टोटल कितना हो जाएगा 4RL। तो वी कैन राइट E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखिए, इसको अपन लिख सकते हैं E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q4RL को अपन लिख सकते हैं, देखिए Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L इंटू 2R, ठीक है, 2 जा हो जाएगा 4RL अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो P इक्वल कितना होता है Q इंटू 2L, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इस वैल्यू को अपन यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L, इसकी जगह आ जाएगा P, फिर यहाँ पे कितना है R, सो 2PR अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे देखो बच्चों, इफ एल लेस देन आर, मतलब जिस प्लेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है अपन ने, देखो सेंटर O से R डिस्टेंस पे जाके पॉइंट P पर अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो R के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो साइज है वो नेग्लिजिबल है। प्लस Q चार्ज से माइनस Q चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में, जिस पॉइंट पर अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। देन इसको अपन लिख सकते हैं E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, यहाँ से L को अपन ने नेग्लिजिबल कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा R टू दी पावर 4, ऊपर एक R है नीचे R टू दी पावर 4 है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P और अपॉन आ जाएगा RQ न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों इक्वाटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 चार्जेस होते हैं, यहाँ पर रखते हैं अपन क्या, फर्स्ट चार्ज रख देते हैं, फर्स्ट चार्ज लेते हैं क्या प्लस Q, ठीक है, और सेकंड चार्ज अपन क्या ले लेते हैं माइनस Q, ठीक है। प्लस Q और माइनस Q के बीच में यहाँ पर अपन इसका सेंटर ले लेते हैं और सेंटर को बोलते हैं O, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस Q चार्ज मतलब फर्स्ट चार्ज से सेंटर तक के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं L और सेंटर से माइनस Q तक के डिस्टेंस को बोलते हैं L। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 2L, ठीक है। NCERT में लेंथ को A लेके चले हैं, तो आप चाहो तो A लिख सकते हो, आप चाहो तो L लिख सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं L लेके चल रहा हूँ, L फॉर लेंथ। अब बच्चों इसके सेंटर से हम खींचते हैं क्या, एक इक्वाटोरियल लाइन, तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इस इक्वाटोरियल लाइन पर अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं।
हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है। ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, E1 बोल देते हैं। फर्स्ट चार्ज है तो ये बन जाएगा E1। या फिर बच्चों आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्जेस होता है, ठीक है। और वो भी कैसा होता है, सेंटर टू सेंटर। इसके सेंटर से इसके सेंटर पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बोलते हैं, इस डायरेक्शन में होगी। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू चार्ज होता है, और ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, जैसा आप समझना चाहो। अब बच्चों ये माइनस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द चार्जेस, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक काम करूं, डायरेक्शन बना दूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये डायरेक्शन रहेगी क्या, E2। तो इसको अपन बोल देते हैं E2। सेकंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बना E2। अब बच्चों दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहां पर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर अब यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी थीटा बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा। अब बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके हम टू कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक कंपोनेंट बनेगा ये वर्टिकली यहाँ पर, ठीक, और एक यहाँ पर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये वाला बन जाएगा क्या, E1 साइन थीटा। इसको बोलेंगे क्या, E1 साइन थीटा। उसी टाइप से यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके भी टू कंपोनेंट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, ये वाला है E2 साइन थीटा, ठीक है। और थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, ये E2 कॉस थीटा। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, ठीक है। सेंटर O से P तक का जो डिस्टेंस है वो रख देते हैं अपन कितना, R। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं। जहां पे प्लस क्यू रखा है इस पॉइंट को बोल देते हैं अपन A, जहां पर माइनस रखा है इसको बोल देते हैं B, जिससे डिस्टेंस पे अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसको बोल देते हैं R। यहाँ पर रख देते हैं क्या, P, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी। तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये फर्स्ट चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है, तो इसके इंटेंसिटी को अपन बोल देते हैं E1। तो E1 इक्वल होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए प्लस चार्ज मतलब A से P तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा कितना, AP स्क्वायर। और AP स्क्वायर किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, AP स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं P की मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, जहाँ पे E1 आपको दिख रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अलोंग AP वेक्टर, ठीक है। अब देखो अपन निकालें क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, E2 इक्वल के क्यू अपॉन BP स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा है, बी पे रखा है। बी से पी इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, वो डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग पी बी डायरेक्शन। ठीक है, पी से बी डायरेक्शन में, पी बी डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिकल ए पी इक्वल बी पी, दिख रहा है क्या, यहाँ पे अपन लिख दें क्या, ए पी इक्वल बी पी, दिख रहा है क्या। अच्छा, जब ए पी इक्वल बी पी हो जाएगा तो अगर हम बी पी की जगह ए पी रख दें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो जाएगा, देखो ई टू इक्वल के क्यू अपॉन, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देख रहे हो E1 इक्वल के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, और यहाँ पर E2 इक्वल देखो कितना है, के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, मतलब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल हो जाएंगे। तब अपन इसको लिख पाएंगे क्या, E1 इक्वल कितना हो जाएगा, E2। इस बात को आपको पकड़ के चलना है, E1 इक्वल कितना होगा, E2 होगा। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये है E1 साइन थीटा, और यहाँ पर ये आपको नीचे दिख रहा होगा ये है E2 साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट यहाँ पर देखिए ये है E1 cos थीटा, और जस्ट उसके पीछे है E2 cos थीटा, तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। देयरफॉर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट P। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या, E इक्वल E1 cos थीटा, ठीक है, प्लस कितना, E2 cos थीटा। अब यहाँ पर देखो E1 किसके इक्वल है, E2 के, तो वैल्यू रखेंगे हम, क्या बन जाएगा, E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो ये ऐड होके हो जाएगा कितना, E इक्वल 2E1 cos थीटा। ठीक है, सो वी कैन राइट E इक्वल 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या है, E1 E2 सब इक्वल है, तो यहाँ पर E2 की वैल्यू या E1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू E1 के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर इंटू फिर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अपन को ए पी स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए अपन ट्राइंगल लेते हैं, ए ये हो जाएगा ए ओ पी, इसमें लगाते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा अपना ए पी हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए पी स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए पी स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। सो वी कैन राइट ए पी स्क्वायर इक्वल, ओ पी कितना है, ओ पी देखिए कितना है, ओ से पी तक आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आ जाएगा कितना, एल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए पी की बात करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर ए पी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये वैल्यू हो गई, और ए पी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एंड अब निकाल लें अपन क्या, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपना कितना है, एल, तो यहाँ पे आ जाएगा एल
अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन रख दें, देयरफॉर E इक्वल 2 इंटू के क्यू अपॉन, यहाँ पर क्या है ए पी स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू अब क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल Q इंटू 2L। तो वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे, ये 2QL, सो वी कैन राइट E इक्वल K P, ठीक है, Q इंटू 2L की जगह आ जाएगा P अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर कोई पावर नहीं तो इस पर 1 की पावर लगा देते हैं, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सो बेस इक्वल होती तो पावर ऐड होती है ना, जैसे 10 टू दी पावर ए है इंटू 10 टू दी पावर बी है, सो 10 टू दी पावर ए प्लस बी। तो ऐसे ही इसको अपन लिखेंगे क्या, ई इक्वल के पी अपॉन 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1 + 1/2, मतलब हो जाएगा कितना, 3/2 न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों हम चाहे तो के की वैल्यू रख सकते हैं, के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल 1/4πε0, ठीक है, वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल 1/4πε0, यहाँ पे आ जाएगा P अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, ए से बी तक क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी लेंथ वेरी स्मॉल, तो इसको लिख सकते हैं इफ एल लेस देन आर, मतलब जिस प्लेस पे अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है, ऐसे अपन गए थे ना इक्वाटोरियल लाइन पे, आर लेके गए थे, और ये क्या है 2L, तो ऐसे डिस्टेंस के कंपैरिजन में 2L जो है ना इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो L लेस देन R, देन E इक्वल 1/4πε0, ये हो जाएगा P अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा कितना आर स्क्वायर टू दी पावर, ये तो 0 हो गया, टू दी पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर होगा E इक्वल 1/4πε0 P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।